आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए एवं जी तथा कैपिटल जी में संबंध भी स्थापित कीजिए। तो दोस्तों ये जो जी है वह गुरुत्वीय त्वरण है और कैपिटल जी जो होता है वह हमारा सार्वत्रिक नियतांक होता है। ठीक है, तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम इस प्रकार से होता है दोस्तों कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है तथा किन्हीं भी दो कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल जो होता है, अगर इनका द्रव्यमान m1 और m2 मान लिया जाए तो यह जो द्रव्यमान होता है वह इन दोनों ही द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात इन दोनों ही पिंडों के मध्य में लगने वाला जो बल है वो उनके द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती, और इनके मध्य की अगर दूरी हम लोग r ले लेते हैं तो ये जो बल होता है इनके मध्य के जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जब यहाँ पे इसको दोनों को मिला करके लिखा जाता है तो यह गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया जाता है F बराबर इसे m1 m2 अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, 1 में r का वर्ग, या यहाँ से आप जब अनुक्रमानुपाती नियतांक हटा देंगे तो इस अनुक्रमानुपाती नियतांक का मान हटाने के पश्चात क्या हो जाता है, यह लिखा जाता है किससे, कैपिटल जी m1 m2 के बटे में r का वर्ग। और मान लेते हैं कि जो पहला पिंड है, ठीक है, अभी आपको बताया गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के अनुसार क्या होता है, ब्रह्मांड का सभी कण एक दूसरे को क्या करता है दोस्तों, आकर्षित करते हैं। तो ये हमारी अगर हम लोग पृथ्वी मान लेते हैं और पृथ्वी के ऊपर जो बल जो उसका द्रव्यमान है वो कैपिटल M है, और इसी प्रकार से मान लेते हैं कि पृथ्वी के ऊपर कोई एक छोटा पिंड रखा गया है, तो ये जो छोटा पिंड है मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान स्मॉल m है और पृथ्वी की त्रिज्या तथा दोस्तों स्मॉल m तक की जो दूरी है वो कितनी रहेगी, वो इतनी बड़ी है कि हम मान लेते हैं कि दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ही है। मतलब इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से लेकर के उस पिंड के बीच की जो दूरी है उसके केंद्र से लेकर के वो कितनी है, वो कैपिटल R है, अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार जो पिंड कैपिटल M द्रव्यमान का पिंड है जो हमारी पृथ्वी है, उसके ऊपर रखा हुआ जो स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड है, इन दोनों के मध्य की दूरी हम लोग दोस्तों कितनी मान रहे हैं, कैपिटल R अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। क्योंकि इन दोनों के मध्य की दोस्तों दूरी काफ़ी कम होती है, अतः हम पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ही उसकी दूरी मान लेते हैं। उस स्थिति में जो बल आरोपित होगा वो कितना होगा, जी कैपिटल M स्मॉल m के बटे में r के स्क्वायर के बराबर दिया जाएगा। समीकरण क्रमांक 1। अब मान लेते हैं दोस्तों कि अगर ये पिंड पृथ्वी की सतह पर कुछ इस प्रकार से रखा गया है तो क्या होगा, इस पिंड का द्रव्यमान m है तो इसके कारण पिंड पर क्या होगा, एक बल लगेगा, वो क्या रहेगा, गुरुत्वीय बल। और गुरुत्वीय हमारे पास में त्वरण अगर g है तो इस स्थिति में बल कितना हो जाएगा, mg। समीकरण क्रमांक इसको 2 नाम दे देते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पर पृथ्वी के कारण वस्तु पर आरोपित बल के कारण और दोस्तों ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण क्या होने वाला है कि ये दोनों बल आपस में कैसे हो जाएंगे, अगर बराबर हो जाएंगे तो m इंटू जी बराबर से क्या हो जाएगा, जी कैपिटल M स्मॉल m के बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, r का वर्ग। तो यहाँ से m से क्या हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा। तो अब दोस्तों हमारे पास में क्या कहा गया था कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी में संबंध लिखिए। तो गुरुत्वीय त्वरण किसके बराबर होता है, कैपिटल जी कैपिटल M के बटे में r का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर दोस्तों हम कहें कि m जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है जो कि नियत राशि है और r पृथ्वी की त्रिज्या है, तो तात्पर्य यह है कि पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण दोस्तों इसका मान कैसा होता है, एक नियतांक राशि है। मतलब गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो कितना निकाला गया है दोस्तों, ये सब मान रखने पर 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर, सेकंड के वर्ग के बराबर निकाला गया है, या कह सकता है कि लगभग बराबर होता है इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान भी नियत रहता है, m कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है इसका मान भी नियत होता है, और r पृथ्वी की त्रिज्या है, तो सब कुछ नियत राशि है। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण किसी भी वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं करता या ना ही उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, यह एक नियत राशि होती है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।